हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट क्यूरेटर। मैं आतिफ जावेद, आपका साइंस ट्यूटर। तो यहाँ पे हम आज 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। बेसिकली इस चैप्टर को हम 3 हिस्से में पढ़ लेंगे। पहला इसका इंट्रोडक्टरी हिस्सा है, और दूसरा हम स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये पढ़ेंगे। और लास्ट जो पोर्शन है वो ये है कि कन्वर्जन सॉलिड का गैस में, लिक्विड में, या फिर सॉलिड का गैस में, और एक इवापोरेशन। यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर ही बिल्कुल बेसिक है और एक तरह से इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। तो इसमें हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली चैप्टर का नाम ही जैसे है बच्चों कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। इसका मतलब हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, तो अगर वो क्या है, मैटर है। तो अगर हम आपसे कहें कि ये यूनिवर्स चल रही है, हमारी यूनिवर्स जो फंक्शन कर रही है वो किस पे कर रही है, तो इसका सिंपल सा आंसर आप देंगे कि मास्टर एनर्जी। किसी भी चीज को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो तुम्हारी नजरें जहां तक जा रही हैं, तुमको जो भी चीज दिख रही है वो सारे ही क्या है, मैटर है। और जो चीज तुम्हें नहीं भी दिख रही और महसूस कर पा रहे हो, वो भी किस में आएंगी, मैटर में। जैसे हवा, वो भी एक मैटर है, ठीक है। मार्कर, ये भी मैटर है। जिस फोन पे पढ़ रहे हो वो भी क्या है, मैटर। जिस कॉपी पे लिख रहे हो वो भी क्या है, मैटर। जिस चेयर पे बैठे हो वो भी क्या है, मैटर। तो एक तरह से ये वाला मैटर, और जो तुम्हारा स्कूलों में आपस में जो तुम लोग मैटर करते हो, लड़ाई झगड़े, वो वाले मैटर अलग होता है। वो वाला मैटर ये वाला मैटर से बिल्कुल अलग है। तो ये वाला मैटर जो हम पढ़ते हैं, ये बेसिक, अगर बेसिक डेफिनेशन इसकी हम कहें कि क्या होता है, तो तुम सिंपल कहो कि वो चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है वो क्या है, मैटर है। या फिर थोड़ा और ऐड कर लें कि वो चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसमें मास हो, वो क्या है, मैटर है। और थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन में अगर जाएंगे, तो वो चीज जो, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और उसमें मास हो, और अगर हम उसको थोड़ा सा भी उस पर स्ट्रेस प्रोवाइड करें, फोर्स लगाएं, तो वो रेजिस्ट करता हो, तो ऐसे किसी भी चीज को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलते हैं। तो हमारे सराउंडिंग में जहां तक आपकी नजरें जाती हैं, वो सारे ही क्या है, मैटर है। जो कपड़ा पहना है क्या है, मैटर है। जिस चेयर पे बैठे हो वो क्या है, मैटर है। जिस प्लेट में खा रहे हो वो क्या है, मैटर है। जो तुम सांस ले रहे हो, एयर, ऑक्सीजन, वो भी क्या है, मैटर। तो एयर, हवा, पानी, सब क्या है, मैटर। तो हम पढ़ेंगे आगे क्लासिफिकेशन में कि मैटर। तो बेसिकली हम तुमसे कहें कि भाई साहब ये दुनिया, ये यूनिवर्स किस पे फंक्शन कर रही है, तो तुम कहोगे मास्टर सिंपल सी बात है, एक तो जो भी चीज यूनिवर्स में है वो सारे ही क्या है, मैटर में क्लासिफाई, वो मैटर ही है, कुछ ना कुछ है तो मैटर है। इसका मतलब कि मैटर और एनर्जी की वजह से फंक्शन चल रहा है किसका, यूनिवर्स का। तो हम कहें कि यूनिवर्स किसकी बनी है, तो तुम कहोगे कि मास्टर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। कोई दिक्कत? तो यूनिवर्स किसकी बनी है बच्चों, मैटर और एनर्जी। इसका मतलब किसी भी चीज को करने के लिए यूनिवर्स में एक रैंडम फंक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इसके लिए कुछ भी वर्क होने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, किसी भी चीज के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। तुम बैठ के पढ़ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे में एनर्जी है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, तुम्हारी बॉडी। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो किसी भी चीज को करने के लिए या किसी भी फंक्शन को
वर्क करने के लिए, फंक्शन होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी का क्या है ना कि वो इंटर कन्वर्ट होगी, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, पर होगी क्या? एनर्जी। अगर कोई बॉडी मोशन में है, कोई चीज चल रही है, मैं चल रहा हूं, तो वो कौन सी एनर्जी है? ट्रांसलेशन एनर्जी। अगर मैं किसी चीज घूम रही है, जैसे पहिया वो घूम रहा है, तो वो भी एनर्जी चाहिए। कौन सी? रोटेट कर रही है, रोटेशनल एनर्जी। आई बात समझ? या कोई चीज ठहरी हुई है, सरफेस पर रुकी हुई है, तो उसके पास एक तरह की एनर्जी होगी जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कि हमारे यूनिवर्स का फंक्शन हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? तो कोई ना कोई मैटर। तो इसका मतलब मैटर क्या? मैटर से एनर्जी मिलेगी, मैटर कन्वर्ट होगा एनर्जी में। क्या उल्टा हो सकता है मास्टर कि एनर्जी कन्वर्ट हो जाए मैटर में? अरे बेटे कैसी बातें कर रहा है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट कभी ना होगी। तो बेटे ऐसी गलती नहीं करना है। तो आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दे रखी है जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, और उस इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। बहुत फेमस इक्वेशन, सुन रखा होगा बच्चे। अभी मैंने कहा मैटर का डेफिनेशन बताते हुए, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड पोजेस मास, वो क्या है? मैटर। एंड रेजिस्ट व्हेन स्ट्रेस अप्लाइड ऑन इट। तो मैटर अगर मास है, इसका मतलब ये m क्या है? किसी मैटर का क्या होगा? मास। और मास की यूनिट क्या होती है बच्चे? केजी, किलोग्राम। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ये c क्या है? तो ये c है तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो आइंस्टीन कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी, स्पीड दे दें, स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 इंटू 10⁸ की मीटर पर सेकेंड स्पीड प्रोवाइड करा दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर हम डेफिनेशन, तो एक चीज हमें समझ में आई कि जो यूनिवर्स में जो भी चीज हमें दिख रहा है वो किसका बना है? तो मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, तो वो किसका बना है बच्चों? मैटर का। तो यहां नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, everything in the universe, everything in the universe is made up of, is made up of matter। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमें समझ आई। अब हम मैटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। in which occupies space, possess mass, possess mass and resist, and resist to a stress, to a stress applied on it, applied on it is called matter। कोई दिक्कत? ठीक है, तो जो कुछ स्पेस हो, जिसका कुछ मास हो, और उस पर अगर स्ट्रेस प्रोवाइड करें तो वो रेजिस्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। अब तुम कह रहे होगे स्ट्रेस क्या है? तो बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेशर। देखो किसी भी, जैसे ये क्या है? इसका कुछ ना कुछ, ये रजिस्टर, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा ना, और ये कुछ स्पेस भी कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसका देखो कुछ तो सरफेस एरिया है ना, कुछ तो सरफेस, ये तो बड़ा है तो उसका एरिया दिख रहा है मुझे कि ये एरिया,
दिख रहा है, पर कोई बहुत छोटी चीज है, पर उसका कुछ तो मास है और कुछ तो उसका एरिया होगा। तो बेसिकली हम कहते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगता है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर, और यही इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, यहां हम क्या समझेंगे कि फोर्स तुम मान के चलो, स्ट्रेस मतलब फोर्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, मार्कर। अगर इसका एग्जांपल लिखना हो तो क्या लिखोगे, जो नजर के सामने आए लिखते जाओ। मार्कर, वाटर, क्लॉथ्स, डस्टर, ईटी से। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात आती है कि अगर हम अलग अलग मैटर को देखें, अगर हम अलग अलग मैटर को देखें बच्चों, तो जो उनका फिजिकल स्टेट है वो भी अलग होगा। जैसे इस डस्टर और इस मार्कर को ही देख लो। ये डस्टर साइज क्या है इसका, फिजिकल स्टेट क्या, अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट क्या होती है, जो सामने जो आंखों से दिख रहा है, जो दिख रहा है तुमको, वो उसकी फिजिकल स्टेट है। जैसे ये इसका साइज, ये इसका साइज क्या है, लंबा, ये क्या है इसके कंपैरिजन में छोटा है, ये चौड़ा है, ये क्या है सिलेंडर रॉड शेप में है या राउंड है। ठीक है, इसका कलर व्हाइट और ब्लैक है, इसका कैप ब्लैक कलर का है, इसकी बॉडी व्हाइट कलर की है, इसका सामने का सरफेस अगर ऐसे होल्ड करें तो ब्लैक कलर का है, पीछे येलो कलर का है। तो ये सारे फिजिकल स्टेट इसके हैं जो हमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि सामने से आंखों से क्या दिख रहा है वो उसके बारे में बता देंगे। अगर हम कहें कि डिफरेंट मैटर है जो, वो डिफरेंट मैटर, उनकी जो मास होगा वो भी अलग होगा। देखिए इस डस्टर और इस मार्कर को एग्जांपल के तौर पे ले लें बच्चों, तो ये डस्टर छोटू सा डस्टर है, तो ये क्या है बहुत हल्का है, और इसके कंपैरिजन में इसका वेट ज्यादा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग है। अगर सेम मैटर सेम डस्टर इसी को ले लेते तो सेम वेट होता। तो इसीलिए कहते हैं कि डिफरेंट मैटर हैज अ डिफरेंट मास, और एक इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब इनमें ताकत, इनको तोड़ने में कितनी ये कितना होल्ड कर पाएंगे। ये देखिए कंप्रेसिबल, ये मोड़ रहा है मतलब कंप्रेसिबल है। क्या ये इसको उतनी आसानी से कर सकते हैं, नहीं, इसका मतलब ये ज्यादा स्ट्रांग है और ये क्या है, वीक है। तो हम ये कहते हैं कि डिफरेंट मैटर हैज अ डिफरेंट मास, मास अलग होता है, बिल्कुल सही बात है। एंड हैज अ डिफरेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उनमें स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है। फिर अगर हम कहें कि अलग अलग मैटर जो हैं उनमें कंडक्टिंग, उनकी जो कंडक्टिंग कैपेबिलिटी होती है, जैसे हीट की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो वो भी अलग होगी, बिल्कुल सही बात है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कंडक्टिंग नहीं करते, और कुछ होते हैं जो शानदार कनेक्ट कंडक्ट करते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी क्या होता है, वो अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं माना जाता है, लेकिन टायर, कॉपर, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक बात। तो इस तरह से अलग अलग मैटर लेंगे तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आएंगी, मतलब उनके कंडक्टिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटीज मान लो वो क्या होगी, अलग होगी। तो ये एक तरह से हमें उसकी मैटर की प्रॉपर्टीज में ले सकते हैं। तो लिख लो यहां पे कि डिफरेंट मैटर मैटर हैव डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल different physical state like shape, shape, size, color, etc. फिर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि different matter have have different mass and possess different different mechanical strength,
different mechanical strength, different mechanical strength, या फिर हम ये कह सकते हैं बच्चों कि different matter have different capacity of conducting heat and electricity। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। फिर बच्चों अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की मैटर के, डिफरेंट प्रॉपर्टीज की, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं शुगर का, कि मान लो आपने पानी लिया, एक बीकर में पानी लिया, ये ठीक है, आपने बीकर में पानी लिया इतना, और आपने एक चम्मच इसमें क्या डाल दिया? शुगर। क्या डाल दिया बच्चों? शुगर। ये है आपका वाटर, ये है क्या? शुगर। ठीक है, अब इसको शरबत तो बना रखा है, तो पानी में आपने शुगर डाला मिक्स, और छोड़ दिया या मिक्स करा, छोड़ दिया कुछ देर के लिए। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि क्या, एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है क्या कि तुमने एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाया हो, और जैसे ही वो चीनी घुल गया हो पानी में, तो वो 1.5 गिलास शरबत बन गई हो? कभी ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता ना बच्चों? होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो नहीं होता है, पर वो टेस्ट तो क्यों नहीं होता है भाई? तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा कि मास्टर ये बात बताओ कि तुमने पानी तो फिक्स्ड अमाउंट में लिया, अब तुमने चीनी डाल दिया उसमें यार, तो बाहर से कोई चीज ऐड कर रहे हो तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रही? तो इसलिए नहीं बढ़ती बच्चों कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इसलिए कहते हैं कि जो मैटर है उसके, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। ठीक है, तो उनमें स्पेस होता है, और ये स्पेस में क्या होते हैं कि ये शुगर या फिर नमक, पानी, तो नमक डाल दो या शुगर डाल दो, तो वो क्या होता है, जो स्पेस, खाली स्पेस है उसमें वो जाके सेटल हो जाते हैं, और वो एडजस्ट करते हैं अपने उस गैप में, और इस वजह से जो क्वांटिटी है वाटर की वो नहीं बढ़ती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक चीज हमें क्या समझ में आई इस एक्सपेरिमेंट से, एक बात पता चलती है बच्चों कि जो मैटर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसमें क्या पाए जाते हैं? स्पेस पाए जाते हैं। ठीक है, और एक एक्सपेरिमेंट ले लो कि पोटेशियम परमैंगनेट को हमने एक बीकर में डाल दिया, तो एक बीकर लिया हमने जिसमें आपने कुछ पानी लिया, 1 लीटर पानी ले लिया, और कुछ क्रिस्टल्स आपने क्या करे पोटेशियम परमैंगनेट के लिए, और उसमें डाल दिए। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पिंक आता है, तो जब वो पानी में घुल मिक्स होता है कुछ वक्त के बाद, तो वो पिंक कलर का आता है। फिर आपने पानी डाला, और आप अब पोटेशियम परमैंगनेट ऐड नहीं कर रहे हैं, KMnO4 ऐड नहीं कर रहे हैं, आप पानी बढ़ाते जा रहे हैं, पर वो कलर अपना रख रहा है, वो पिंक कलर आपको दिख रहा है, वो डल होगा, कम होता जाएगा, उतना पिंकिश नहीं होगा, पर हल्का 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 कलर रहेगा, पर वो एंड तक आप देख के समझ सकते हो कि इसका कलर क्या रहा होगा? पिंक। ठीक है, तो वो कैसे? क्योंकि वो एक क्रिस्टल जो होगा KMnO4 का, वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, और जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, पानी मिलाते जा रहे हो, तो वो पार्टिकल्स
टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है, और आप बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिए तब भी वो पार्टिकल अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में आएगा और वो क्या दे जाएगा, कलर दे जाएगा। तो इस तरह से हमें एक और बात पता चली कि मैटर्स जो होते हैं वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई हमें। दूसरी बात क्या समझ में आई कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फ्री स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। ठीक है, वॉइड अभी छोड़, फ्री स्पेस होता है। ठीक है, उस फ्री स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि फिर एक और चीज बताओ कि कभी रूम में बच्चों अगरबत्ती जलाई है, तो अगरबत्ती जलाते हो तो एक वक्त के बाद वो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाती है, फैलती है ना। कभी डिओड्रेंट लगाते हो तो डिओड्रेंट लगाते वक्त देखना उसकी स्प्रे जो होती है वो अगर एयर में तुम डाल दो ऐसे तो पूरे रूम में उसकी खुशबू क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। कैसे फैल जा रही है, क्योंकि जो वो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं वो एयर में ट्रेवल कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, तो इस वजह से उसकी खुशबू जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। आई बात समझ। तो यहां से हमें मैटर्स के तीन प्रॉपर्टीज पता चले। कौन कौन से, एक तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, फ्री स्पेस होता है। दूसरा कि जो मैटर है वो मेड अप ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और तीसरा कि इट कंटिन्यूअसली मूव्स, इट कंटिन्यूअसली, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूव्स या मूविंग। ठीक है, तो एक तीन प्रॉपर्टीज हम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे भाई साहब, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसे मैं तो लिखते जाओ नीचे। ठीक है, कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक, दूसरा पॉइंट, द पार्टिकल्स हैव the particles have free space between them, the particles have space between them। ठीक है, स्पेस तो होता है और वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली मोशन में भी होता है, मूव करता है। तीसरा, द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, एक एग्जांपल और आप मूविंग के लिए देख सकते हो, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल का है, देख लेना करके। आप पानी ले लो, जग में या किसी भी चीज में आप पानी ले लो और एक ड्रॉप इंक डाल दो उसमें, तो जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो वो इंक सरफेस पे तैरेगी, छोड़ दो उसको कुछ देर के लिए, फिर घंटे डेढ़ घंटे बाद जब वापस आओगे तो वो इंक पूरे, जो इंक का कलर रहा होगा वो उस पानी का कलर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वो इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल करके पूरे पानी का कलर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज मैटर की हो गई। फिर आता है कि दो अलग अलग मैटर का इंटरमिक्सिंग होना, और वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, खुद से ही इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं भाई साहब, डिफ्यूजन। ठीक, देखिए डिफ्यूजन डिफ्यूजन का हम कहते हैं कि दो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन देयर ऑन इज नोन एज डिफ्यूजन। जैसे अगर आप अगरबत्ती का एग्जांपल लिया, आप अगरबत्ती जलाओ तो यहाँ पे अगरबत्ती मैंने जलाया तो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैलेगी। मैंने यहाँ डिओड्रेंट ऐसे हवा में डिओड्रेंट को वो करा
तो वो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैलेगी। जैसे हम डाइनिंग में बैठे होते हैं और किचन में खाना बन रहा होता है, तो उसकी खुशबू हमें डाइनिंग हॉल तक आती है। कैसे? क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या है, डिफ्यूजन। आपको डिफ्यूजन का भी ये बेसिक डेफिनेशन है, जैसे जैसे हायर क्लासेस में आओगे तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन भी अपग्रेड होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम डिफ्यूजन क्या पढ़ते हैं कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ two different the intermixing of two different substance the intermixing of two different substances on their own, खुद से हो रहे हैं on their own is known as इसको एन में भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं known as को। ठीक है, known as diffusion। कोई दिक्कत? ठीक है, इसके एग्जाम्पल ले लें तो क्या लिख सकते हैं? डिओड्रेंट स्प्रे, इन एयर। ठीक, दूसरा है कि इसका हम ले सकते हैं कि एरोमा ऑफ अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक। ठीक, तो ये हमें क्या बताते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हाई होगा किसमें? गैसेस में। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन आसानी से होता है, उसमें कोई उनको अपोज करने वाला नहीं होगा, तो आसानी से चीजें पार होती है। तो इसलिए हम पहला इसमें एक पॉइंट और हो जाएगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, उसी के नीचे है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ग्रेटर, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ग्रेटर इन एयर। ठीक है भाई साहब, आई बात समझ में? फिर आता है कि यार एक बात बताओ, एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल क्या करता है? मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था एनर्जी के फॉर्म बदलते हैं। जब मोशन होता है तो कौन सी एनर्जी होती है? कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो कौन सी एनर्जी कंज्यूम करता है? काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट आसानी से होगा, तेजी से होगा, और मूवमेंट तेजी से होगा तो डिफ्यूजन भी क्या होगा? तेज होगा। तो इसका मतलब कि डिफ्यूजन क्या होता है? इंक्रीजेस, डिफ्यूजन इंक्रीजेस when temperature increases, diffusion increases when temperature increases। क्यों होता है? तो यहां पे हम लिख लेंगे because the kinetic energy also increases। क्यों भाई? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है? बढ़ता है। तो डिफ्यूजन का एक चीज हमें समझ में आ गया बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, सिंपल से एक चीज बताओ
कि एक बहुत हल्का दुबला पतला लड़का है और एक हेल्दी लड़का है मेरी तरह। तो जो हल्का लड़का है वो आसानी से तेजी से भाग सकता है ना कहीं से, कि एक ठीक ठाक हेल्दी, मुझसे भी ज्यादा हेल्दी कोई इंसान हो मोटा और वो भागे, तो कौन जल्दी आसानी से कौन भाग सकता है तेजी से? हल्का वाला। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि लाइटर गैस डिफ्यूजेस फास्टर देन हैवी गैस पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता है कि लाइटर गैस diffuses says greater। दूसरी बात, एक चीज और बताओ कि जो सॉलिड है, सॉलिड की जो पैकिंग होती है वो बहुत पास पास होती है, बिल्कुल ना के बराबर उनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, वो बिल्कुल रिजिड होते हैं, पैकिंग उनकी बहुत इस तरह से पैकिंग होती है सॉलिड की, ऐसे पैकिंग ऐसे पैकिंग ऐसे पैकिंग। देख रहे हो कितना आसपास कितना आसपास कितना आसपास। ठीक है, तगड़ी पैकिंग। तो अगर मैं कहूं कि किसी सॉलिड पार्टिकल का दूसरे एक सॉलिड पार्टिकल लाया और यहां से डिफ्यूजन कराना है, बताओ डिफ्यूजन होगा? तुम कहोगे यार मास्टर नहीं होगा, यही कहोगे ना? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं होगा, हम क्या कहेंगे, नेग्लिजिबल होगा, मतलब ना के बराबर होगा। तो हम कहते हैं कि नोट डाल ले भाई, तो नोट डाल लेंगे हम, अभी 50 का डालते हैं। तो 50 का पहला नोट हमारा पड़ गया आज के लेक्चर का, और वो क्या है कि डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड इज अबाउट नेग्लिजिबल। तो लिखेंगे पहला कि डिफ्यूजन ऑफ solid in solid is negligible। ठीक, सॉलिड का सॉलिड में डिफ्यूजन ना के बराबर होगा। तुम खुद देखो ना, इतनी टाइट पैकिंग है और उसमें सॉलिड का कैसे डिफ्यूजन कराओगे, नहीं होगा। तो फिर आप ये कि अच्छा ये तो बात समझ में आई, तो एक बात बताइए लिक्विड का लिक्विड में क्या सीन है? तो हम कहेंगे कि लिक्विड का लिक्विड में यार होता है बहुत, तो अच्छा नहीं होता है पर होता है। ठीक है, और सॉलिड का लिक्विड में तो हम कहेंगे वो भी कम एक्सटेंट में होता है। ठीक है, इससे बेहतर होता है, नेग्लिजिबल तो नहीं होगा, होगा। तो लिखेंगे कि डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड occurs in small amount, in small amount। पर गैस का गैस में कैसे होगा? शानदार। कैसा होगा? शानदार होगा भाई साहब। तो अगला क्या आ गया, एक पॉइंट, एक नोट ये 50 का, ये 50 का, ये 50 का, कि डिफ्यूजन ऑफ गैस in gas, diffusion of gases in gas occurs in great extent, मतलब शानदार होगा। ठीक है, तो एक चीज हमें ये मिल गई कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन गैस ऑकर्स एट ग्रेट एक्सटेंट। मस्त सॉलिड वाला बताया था, तो वो सॉलिड के पार्टिकल्स जो थे कि ये सॉलिड ये सॉलिड ये सॉलिड ये सॉलिड ये सॉलिड ये सॉलिड, तो ये अगर ये लाइंड है तो कुछ तो होगा जो इनको क्या कर रहा होगा, एक साथ रखा होगा, कोई तो फोर्स होगा कि एक साथ जोड़ के रखा हुआ है।
खुद से तो होंगे नहीं, दुनिया में कोई चीज खुद से होती है ना, करना पड़ता है साहब। तो कौन करता है ये देखेंगे। तो इसके लिए हम कहेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब्सटेंस मैटर में वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट कैसे करेंगे, कोई फोर्स लगा के। तो लिखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, हेडिंग में ही सब कुछ है। ठीक है बच्चों, हेडिंग में ही सब कुछ है। क्या होता है कि सब्सटेंसेस, जो कोई भी सब्सटेंस है वो किससे बना होगा, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स मिलके कुछ सब्सटेंस बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ, या मैटर इज मेड अप ऑफ, तो सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर made up of large number of particles। ठीक बात। अच्छा एक बात बताओ, ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स अगर एक दूसरे के पास हैं, दूर हैं, तो ये डिसाइड कैसे होंगे। तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, किससे, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो इनमें जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो हम कहेंगे कि these particles are hold together, ये एक दूसरे के साथ हैं, कैसे, तो लिखेंगे these particles are hold together by intermolecular attractive force, intermolecular attractive force। ठीक है, कि इनका क्या होगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स से ये क्या होते हैं, होल्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक, अब हम कहें कि जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कि किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा किसमें होगा, सबसे ज्यादा टाइट पैक कौन होता है, सॉलिड। तो अगर हम कहें कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन किसमें होता है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, सॉलिड। जो सबसे ज्यादा टाइटली पैक क्या होता है, सॉलिड। फिर लिक्विड, थोड़ा उसमें मूवमेंट होता है, और सबसे ज्यादा मूवमेंट क्या उसमें होता है, गैस। तो सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें होता है, गैस में। सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। तो इसीलिए भाई मैंने क्या बताया बच्चे, कि तुम्हारा जो डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड में बहुत मुश्किल से होता है। क्यों, देखो ना, इंटरमोलिकुलर, उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं। और जब टाइटली पैक्ड है तो डिफ्यूजन में क्या होगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, जिधर भी जाएंगे वो किसी से टकराएंगे, रेजिस्ट होगा, और इसकी वजह से डिफ्यूजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। लिक्विड में थोड़ा हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं, ये इतना टाइटली पैक्ड नहीं होते, और चूंकि ये पैक्ड नहीं होते, थोड़ा हमें स्पेस मिलता है, तो इस वजह से यहाँ पे डिफ्यूजन आसानी से हो पाता है। और गैसेस में बहुत ज्यादा गैप होता है, तो इसलिए सबसे अच्छा डिफ्यूजन कौन करता है, गैस। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये पहला लेक्चर यहाँ पे हम खत्म कर, तो तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।